के परिवार का विकास, परिवार के विकास से समाज का विकास, समाज के विकास से देश का विकास होगा। तो राष्ट्रीयता, मानवता, समानता के सिद्धांत पर पार्टी चल रही है। और ख़ास करके जिनको अब तक शासन सत्ता में, आरक्षण में, रोजगार में, आर्थिक स्थिति में भागीदारी नहीं मिल पाया है, ऐसे वर्ग को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए, सर्व तरह की भागीदारी दिलाने के लिए राष्ट्रीय पार्टी और साथ साथ भागीदारी न्याय मोर्चा का गठन हुआ है। इसी सिलसिले में आज चित्रकूट की धरती पर राष्ट्रीय पार्टी का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें कि किसान न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट महेंद्र सिंह यादव जी और वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री रमेश चंद्र निषाद जी और जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधान केसरी पेपर के एडिटर विनेश ठाकुर जी और सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो है कि तमाम दलों के लोग आकर के राष्ट्रीय पार्टी को शुभकामनाएं दिए और कहे कि नहीं, राष्ट्रीय पार्टी जनहित में काम कर रही है, हम सब राष्ट्रीय पार्टी के साथ हैं। और इस आरक्षण में वर्गीकरण की जो लड़ाई राष्ट्रीय पार्टी लड़ रही है, उससे सब लोगों ने कहा साथ रहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अति पिछड़े समाज को गुमराह कर रखी है। खास करके ओबीसी समाज के बेटा बेटी जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अपनी कूटनीति के माध्यम से अति पिछड़े समाज को कमज़ोर करने का काम कर रही है। आप देख रहे हैं टीईटी के माध्यम से जो अध्यापक 25 साल से अध्यापन कार्य करके तमाम लोगों को पढ़ा लिखा करके आगे भेजने का काम किए, उनको भी टीईटी एग्जाम की जो कुचक्र रचने का काम भारतीय जनता पार्टी की है, इसका भी राष्ट्रीय पार्टी विरोध करती है। क्योंकि जिनका रिटायरमेंट 5 साल से कम है, अब 5, 6, 7 साल है, उन्हें टीईटी पास करना है। आप समझ सकते हैं, पढ़ाने के उम्र में पढ़ने का काम करेंगे, अगर टीईटी पास नहीं कर पाएंगे, इनका प्रमोशन रोका जाएगा, हो सकता है इनको जो है कि टर्मिनेट भी कर दिया जाए, हो सकता है इनसे फिर पैसे लेकर के फिर से बहाल किया जाए। ये बहुत ही कुचक्र रचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो भी जन विरोधी नीतियाँ हैं, हम सब जन जन तक जाकर के बता करके जनता को जागरूक कर रहे हैं। और अति पिछड़े समाज को हम कह रहे हैं, अपनी बिगड़ी स्वयं बनाओ, आप राजनेता बनो, आपको नेता बनने का और वक्ता बनने का अवसर राष्ट्रीय पार्टी देगी। न्याय मोर्चा मजबूती के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी ही नहीं, चुनाव इस बार जीतेगी, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी समझ ली है और प्रदेश की जनता भी समझ ली है कि भारतीय जनता पार्टी केवल बातें अच्छी करती है और काम अच्छे नहीं है। आप देख रहे हैं, अगर विपक्ष का व्यक्ति है तो इनको विलेन बनाने का काम करती है, और इनका अगर विलेन है तो उसको हीरो बनाने का काम करती है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट का माध्यम लेकर के कई ऐसे कानून लाई है, जिससे कि अति पिछड़े समाज के लोग अगर जातीय रैली निकालेंगे तो रोक लग गया, अपनी जाति के नाम पे अगर कुछ मांग करेंगे जो रोक लग गया। तो सारा इस जो सुप्रीम अगर कोर्ट या हाई कोर्ट के माध्यम से जो भी निर्णय आ रहा है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की मंशा ही काम कर रही है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह चुका है कि आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए, लेकिन यह काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, न केंद्र की सरकार कर रही है, न प्रदेश की सरकार कर रही है। इसलिए अब प्रदेश और देश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहती है और राष्ट्रीय पार्टी भागीदारी न्याय मोर्चा की सरकार 2027 से बनाने के तरफ हम सब बढ़ रहे हैं। एकदम पूरी तैयारी कर रहे हैं। 300, 400, 500 किलोमीटर संकल्प मोर्चा, भागीदारी न्याय मोर्चा आप लोग बनाए थे, जो लोक दल में लोक दल से गठबंधन हो गया है। कहाँ जा रहे हो यार? कहाँ लोग उससे का मतलब लेकर क्या कहना है? राष्ट्रीय पार्टी इस संघ में स्थापना आज 7वां वर्ष है, और हम लोगों ने इतनी जागरूकता भागीदारी न्याय मोर्चा के तहत बना दिया कि पूरी उत्तर प्रदेश सरकार 27 में बिना हम लोगों के कोई की सरकार नहीं बनी है। बननी है सरकार तो भागीदारी न्याय मोर्चा राष्ट्रीय पार्टी के नेतृत्व में ही बनी, और उसमें सारे पिछड़ों को, जो रोहिणी आयोग है, सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट है, जो काम बचे हैं, अब पिछड़ा समाज के लोगों ने आज पूरी तरह से राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल को
नेतृत्व प्रदान कर दिया कि दिल्ली और लखनऊ में बैठक करके एक बृहद कार्यक्रम तय कर दिया पूरे प्रदेश में। हम लोग दौड़ा करके के इस भारतीय जनता पार्टी के RSS रूपी सरकार जो भस्मासुर बन गई हम पिछड़ों के लिए, इसको उखाड़ फेंकेंगे सत्ता और कुछ नहीं कहा, एकमात्र उखाड़ फेंकना है। आपका परिचय जी? मान प्रसाद एडवोकेट, किसान न्याय मोर्चा के प्रदेश संयोजक, राष्ट्रीय कृषक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भागीदारी न्याय मोर्चा का घटक दल हूँ।